गाओ जी। श्री सुनाओ एकदम। कृष्ण गोविंद गोविंद हरे 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 मुरारे, मुरारे, हे हे नाथ नाथ नारायण वासुदेवा वासुदेवा। श्री श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे हरे मुरारे, मुरारी हे हे नाथ 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 नारायण नारायण वासुदेवा। वासुदेवा पितमात स्वामी सखा सखा हमारे, हे नाथ नाथ नारायण नारायण वासुदेवा। वासुदेवा श्री श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे हरे मुरारी मुरारे, हे ये नाथ नाथ नारायण नारायण वासुदेव। वासुदेवा सारी संगत में जय बापू दी। जय जय बाबा। बाबू। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हाँ जी साथ संगत जी, कल हमने श्लोक श्रवण किया था 40, जिसमें भगवान ने हमें बताया फलपमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, जिसमें आया, जिसमें भगवान हमें ये समझा रहे हैं कर्म योग के द्वारा कि अल्प, कि थोड़ा सा भी अगर हम धर्म के मार्ग पर भी चलते हैं तो त्रायते महतो भयात, हम बड़े से बड़े भय से भी बच जाते हैं। कौन सा भय? नरक का भय, कि हमें पशु योनि ना मिले या कोई ऐसी योनि ना मिले जिसमें हमारे मोक्ष ही ना हो पाए। तो भगवान कहते हैं कि अगर कोई मनुष्य थोड़ा सा भी समय का अपने धर्म का पालन करता है, थोड़ा सा भी अपने समय को परमात्मा की भक्ति में सिमरन में लगाता है, तो उसको उसका फल अवश्य ही मिलता है, चाहे वो कार्य पूरा हो या अधूरा ही रह जाए, फिर भी उसको वो फल जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने वो कार्य परमात्मा के निमित्त किया है। अगर तो ऐसे कुल में गए और अपना भविष्य ऊपर उठाने का अवसर मिले। इसलिए भगवान के लिए, तो मैंने कल का श्लोक के बारे में थोड़ा सा सारांश में बताया है हाँ हाँ, कि बताइए। भगवान कि चाहे थोड़ा सा ही समय क्यों ना मिले, अल्प समय क्यों ना मिले, तो धर्म का कार्य जरूर करना चाहिए, क्योंकि धर्म का कार्य करने से ही मनुष्य, भगवान कहते हैं धर्मस्य त्रायते महतो भयात, कि धर्म का पालन करने से, परमात्मा के निमित्त कोई भी कार्य करने से बड़े से बड़ा भय भी टल जाता है। जैसे नरक भोगना या पशु योनि में आदि, जिसमें मोक्ष की भी प्राप्ति ना हो, तो ऐसे भी भय से बच जाते हैं। अगला श्लोक, व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदन, बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। हे अर्जुन, जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। कहने का भाव है, भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो इस मार्ग पर, अर्थात धर्म के मार्ग पर जो हमेशा चलते हैं, उनका माइंडसेट, उनका फोकस भी जब पक्का हो जाता है तो उन्हें अपने लक्ष्य की भी बहुत जल्दी ही, शीघ्र ही प्राप्ति होती है। और जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, अस्थिर बुद्धि वाले, जो विचार वाले होते हैं, तब उनकी बुद्धि भी अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाती है। इसलिए जब भी कोई स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से कोई फैसला लेता है तो उसको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में आसान हो जाता है। और जहां पर अनिर्णय वाली, कंफ्यूजन वाली
स्थिति आ जाती है तो वहां पर बुद्धि भी कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, कई शाखाओं में बढ़ जाती है। उस वक्त फिर इंसान निर्णय भी नहीं ले पाता। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि श्रद्धा का क्या अर्थ है। श्रद्धा का अर्थ है किसी किसी भी ऐसे अलौकिक परमात्मा में अटूट विश्वास होना, कि वो गुरु हो सकता है, आपका परम पिता परमेश्वर हो सकता है। जब कोई परमात्मा के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंधकर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल से सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ अशुभ के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसने तो अपना सब कार्य परमात्मा के निमित्त कर दिया है। तो उसे शुभ फल क्या है, अशुभ फल क्या है, इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत ही नहीं रह जाता। जैसे हम खाना खाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, घूमना फिरना, किंतु हमारा मन कहीं भी टिकता नहीं है, क्योंकि आजकल हमारा मन कितनी जगह डिस्ट्रैक्ट हो चुका है। तो भगवान यहाँ जो है अर्जुन को यही बता रहे हैं कि तुम अपना जो है फोकस करो अपने काम की तरफ, अपने धर्म का पालन करो। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ें सींचने पर स्वतः ही पत्तियों टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह परमात्मा के निमित्त कार्य करने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की यथार्थ अपने परिवार की, समाज की, मानवता की जब सर्वोच्च सेवा करता है तो ऐसे कर्मों से कृष्ण स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होता है। इसलिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा, कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा, उसे गुरु के उपदेशों को अपने जीवन का लक्ष्य मानना होगा। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। जो गुरु को प्रसन्न किए बिना परम पिता परमेश्वर के स्तर तक पहुंच जाने की कोई भी संभावना नहीं होती। अगर आपके गुरु आपसे प्रसन्न नहीं है तो आप कभी भी उस मोक्ष को, परम परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार 4 बार जितना भी समय मिले उनसे उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सदैव सादर नमस्कार करना चाहिए। हाँ जी, अगला श्लोक। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नास्यदस्तीतिवादिनः। हे अर्जुन, अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम करने में संतुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। भगवान ये हमें यह समझाना चाह रहे हैं कि जो अल्प ज्ञानी मनुष्य होते हैं, जो जिनकी हमारे जैसे जिनकी कम बुद्धि है, वो ये समझते हैं कि जो वेदों में जो लिखा है, ये यज्ञ तप हवन, ये सब करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अच्छा जन्म मिलेगा, शक्ति मिल जाएगी। भगवान कह रहे हैं कि ये सब कर बेकार है। जब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते तो वो ज्ञान के कारण वेदों के कर्म कांड में बताए गए कर्मों के प्रति बहुत अत्यधिक आसक्त रहते हैं, कि स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्ताव से वे अधिक कुछ भी नहीं जानते। वो केवल कर्म के प्रशंसक होते हैं कि बड़े बड़े कर्म कांड कर लिए, लेकिन जो वेदों का असली सार है, जो उद्देश्य है, जो भगवत गीता में भी बताया गया है, उसकी तरफ वो ध्यान ही नहीं देते। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे यज्ञ संपन्न करना। अल्प ज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का साधना ही है होना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए परमात्मा में के लिए दृढ़ कर्म में स्थित हो जाना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि उनका स्वार्थ केवल स्वर्ग की प्राप्ति, शक्ति की प्राप्ति के लिए ही रह जाता है। वो परमात्मा के हम निकट कैसे पहुंच सकते हैं, अध्यात्म के लिए कैसे जा सकते हैं, इस तरफ उनकी रुचि ही नहीं रह जाती। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना ये जाने कि इसका आकर्षण का फल क्या होगा,
आसक्त रहते हैं। आसक्त का मतलब है अटैचमेंट, की उसकी तरफ ही अटैचमेंट। अट्रैक्ट रहना। उसी तरह अज्ञानी व्यक्ति भी स्वर्ग, ऐश्वर्य, इंद्रिय भोग के प्रति ही आकृष्ट रहते हैं। वो केवल एक दिखावा मात्र करते हैं, इससे अधिक कुछ भी नहीं। कुछ लोग जो चातुर्मास तप करते हैं, अमर और सदा सुखी रहने के लिए सोमरस भी पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि पृथ्वी में भी कुछ लोग सोमरस को अत्यधिक इच्छुक रहते हैं, इससे वे बलवान बने रहें, इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हो। ऐसे लोगों को भव बंधन से मुक्ति में कोई भी श्रद्धा नहीं होती। वो केवल ये सब काम इंद्रिय तृप्ति के लिए ही करते हैं और सारे संसार के आगे केवल ये ढोंग करते हैं कि वे बहुत कर्मकांडी हैं या वेदों का उन्हें बहुत उच्च ज्ञान है। वे सामान्यतः विषयी होते हैं और जीवन के स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त कुछ और नहीं चाहते। मतलब उनका ध्यान सिर्फ केवल अपने ऐश्वर्य की तरफ ही रहता है। कामात्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। कि भोग वासना, स्वर्ग मिले, हमें ये फल मिल जाए, दुनिया को दिखाने के लिए बड़े बड़े तप, हवन, यज्ञ सब करते हैं, लेकिन उनका धर्म के प्रति, उस परमात्मा के प्रति कोई भी श्रद्धा नहीं होती। और भगवान कहते हैं कि जो इन कार्यों में लिप्त रहता है वो कभी भी भव बंधन से छूट ही नहीं सकता, कभी भी उसके अंदर श्रद्धा भाव भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि केवल उन्हीं कामों में व्यस्त रहती है। ऐसा शारीरिक सुख निस्संदेह विषयी है। अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर भौतिक अस्थायी सुख के प्रति ही आसक्त होते हैं। इसलिए हमें ऐसे लोगों से सदैव बचना चाहिए। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया पुरत चेतसाम व्यवसायित्मिका बुद्धि समादो न विधीयते। जो लोग कर्म की बातें करते हैं, इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं और ऐसी ही वस्तुओं के मोह में पड़े रहते हैं, उनके मन में भगवान के प्रति कभी भी भक्ति का भाव दृढ़ हो ही नहीं सकता, ये निश्चित है। समाधि का अर्थ है स्थिर मन। जब मन आत्मा को समझने के लिए स्थिर हो जाता है, और जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं या जो ऐसी वस्तुओं के, क्षणिक वस्तुओं के मोह में पड़े रहते हैं, उनके लिए समाधि जैसी कोई भी संभावना नहीं रहती। वे माया के चक्कर में पड़कर उनका न्यूनाधिक पतन को ही प्राप्त होते हैं। इसका मतलब है कि वो धीरे धीरे डिग्रेड ही होते चले जाते हैं, धीरे धीरे उनका पतन ही होता चला जाता है और वो सिर्फ अपने कामों का ढिंडोरा ही पीटते हैं, धरातल पर कुछ नहीं करते। बड़े बड़ी समाधि लगा ली, बड़े बड़े सब ये भोग विलास के जो यज्ञ वगैरह संपन्न कर लिए, लेकिन परमात्मा के प्रति ना तो उनकी कोई रुचि है, ना उनकी समाधि में ध्यान लगता है, ना ही किसी और तरफ ध्यान लगता है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे माया के चक्कर में जो पड़े रहते हैं, मोहग्रस्त रहते हैं, उनका धीरे धीरे वो पतन को ही प्राप्त होते हैं। इसलिए तुम्हें ऐसे मोह से बचकर अपने धर्म का पालन करना चाहिए और युद्ध करना चाहिए। आज के श्लोकों को हम यही विराम देंगे। 41, 42, 43 और 44 आज हमने श्लोक श्रवण किए। और अध्याय ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे दूसरा नमः, अध्याय चल रहा है। हरे नमः, हाँ जी, हरे नमः। बहुत सुंदर संगीता जी। अब ठीक हो गया भजन नेट की दो आपका, बिल्कुल लाइनें, सही आई है भाई इसमें। ठीक है। बहुत अच्छा भजन लग की रहा दो लाइनों के साथ करते हैं। हाँ जी, मन्ना सावरे नु किस तरह पाईदा, मन्ना सावरे नु किस तरह पाईदा, है। पहले अपना आप मिटाईदा, पहले अपना आप गवाईदा, मन्ना सावरे नु किस तरह पाईदा। फुल कहंदा मैनू माली ने तोड़िया, ਨਾਲ ਸੋਈ धागे ਦੇ दे ਮੈਨੂੰ विच ਜੋੜਿਆ। घास फुलिया,
मैं फिर ਮੈਨੂੰ भी ਸੂਈ मुंह नहीं ਮੈਨੂੰ ਸੂਈ बोलिया, ਦੇ ਨਾਲ मैं ਜੋੜਿਆ फिर ਮੂੰਹ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ हाँ जी मैं ਤੇ मैंने ਸ਼ਾਮ सुई ਦੇ के नाल परोलिया मैं मुंह सुई हाँ। धागे छुपा के पिरो लिया, मैं फिर भी मुंह ਕੁਛ नहीं ਨਹੀਂ बोलिया, ਬੋਲਿਆ हार बन ਨੱਚੀ हार शाम बन के गल मैं शाम पाई के आगे, मेरे ਜੇ शाम ਸ਼ਾਮ ਦੇ दी ਗਲ गल ਵਿੱਚ में ਪਾਈਦਾ बंद ना लिया, मना सांवरे नू इस तरह पाईदा, मना सांवरे नू इस तरह पाईदा। अर्जुन ने भी बहुत तप किया, ज्ञान उनसे लिया। तो ऐसे ही जब हम अपना सब कुछ मोह त्याग देंगे और परमात्मा की तरफ अपना ध्यान अपने उनके तरफ करेंगे, धर्म के लिए कुछ ना कुछ काम करेंगे, परमार्थ के लिए काम करेंगे, तभी हम भी परमात्मा को पा सकते हैं। सुंदर। जय बापू दी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। और इतना इसमें देखो ये बोलो बाके जो बिहारी लाल की इस, जय। इसमें बड़ा ये सुंदर है। ये भी फोकस करना पड़ेगा, एक तरफ ध्यान करना पड़ेगा, चाहे किसी भी फिर किसी भी फील्ड में हो। ये दिक्कत अब बताया उन्होंने, फोकस करना बड़ा जरूरी है। भगवान कृष्ण ने पे एक शेर है बड़ा ही सुंदर कि इतना फोकस के दीवाना लिए बना, है। हाँ, इतना दीवाना बना हाँ जी ए रहबरे कामिल मुझे, कि खुद परेशान हो के निकले ढूंढने मंजिल मुझे। इस तरह की दीवानगी चाहिए, फिर बात बनती है, चाहे कोई भी अचीव करना हो, कुछ भी। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। ये आपने ये बड़ा ही सुंदर जो दो लाइनें जो बाद में पढ़ी हैं भजन की, कि मना किस तरह सांवरे नु पाईदा है, पहले अपना आप गवाईदा, अपना आप गंवाना पड़ता है। बिल्कुल फिर ऐसी बिल्कुल अवस्था आ बिल्कुल। जाए, फिर वो हम कह सकते हैं वो रितंबरा माता जो है ना, दीदी रितंबरा, वो बड़ा सुंदर वो पढ़ती है शेर के, रूह पे छा गया है कोई, दिल में समा गया है कोई, दिल में समा गया है कोई, रूह पे छा गया है छा कोई, गया है कोई, आप ही आप रह गया है, मुझको मिटा गया है कोई। वो अगर बहुत अगर सुंदर बहुत अवस्था आ सुंदर। जाए, वो अवस्था आए, तो तब बात बनेगी प्रभु से मिलने की। फिर वो ऐसा आगे के चाहे श्लोकों में आएगा, ये स्थिर प्रज्ञ एक शब्द आता है, उसका यही मीनिंग है कि वो अवस्था आ जाए जब इंसान स्थिर प्रज्ञ हो जाए, मन को स्थिर कर ले। मतलब बहुत अच्छे अच्छे बड़े सुंदर श्लोक हैं, और इतने हजारों साल पहले भगवान ने अपने मुखारविंद से कहा है, जो आज भी लोग पढ़ते हैं तो लगता है अपने साथ कनेक्ट फील करते हैं उन चीजों को। बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल, भगवत गीता को एक चाहे हाँ, मोटिवेशनल बुक कहा गया है। सब बिल्कुल क्योंकि हमारे बिल्कुल। पास भी इतना समय नहीं है कि हम वेदों ये तो उपनिषदों को सब पढ़ें और समझें। तो ये भगवान ने पूरी, बड़ी अच्छी हाँ, व्यवस्था करी है पूरे कि एक शॉर्ट में जो है भगवत गीता में पूरा सार बताया हुआ है। जीवन का और सार, जीवन का सत्य है ये सारा कुछ। और आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं जी सभी धन्यवाद, सारी जूम संगत का सत्संग की बहुत तरफ बहुत से, धन्यवाद। क्योंकि आपकी जो हिंदी इतनी शुद्ध, संस्कृत इतनी शुद्ध और इतने प्रेम से आप पूरा समझा पाती हैं, ये बड़ी अच्छी बात होती है। अभी पूरा समझा देना हमी संगत को, हाँ हमी जी, इसका क्योंकि ये, इसमें बड़े मुश्किल मुश्किल वर्ड्स होते हैं, तो फिर मैं उसको हाँ, थोड़ा सा बहुत चेंज अच्छा कर लगता देती है, हूँ कि भाई बहुत सबको बढ़िया। समझ बहुत आ अच्छा जाए लगता है, आसानी से। बड़ा आनंद आ गॉड जाता बहुत है। बहुत गॉड धन्यवाद, ब्लेस यू भाई, खुश रहो आप। देखो बहुत बहुत रोजी हैं, धन्यवाद। सारी आप हैं, संगत का बड़ा बड़ा नागपाल जी, धन्यवाद, क्योंकि इसी बहाने इतना मैं भी डिटेल में पढ़ लेती हूँ, मुझे भी समझ में आ जाती है। मैं तो सारी इतना संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इतना ये तो बहुत बड़े, देखो इतने विद्वान हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना, रोजी है, संगीता है, मासी सरला जी है, नागपाल जी है, सारे सबको नमस्कार है। अभी जो जो इतना ज्ञान से वह सब आप भरपूर हैं, सभी को नमस्कार है। और बापू जी की जय जयकार है। कृष्ण मुरार तेरी जय बिल्कुल, जयकार, जय। जय जय। हाँ जी, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। ठीक है, भरपूर लेना ज्ञान की है बेटा, महाराज को हाँ जी, पढ़ने क्या ज्ञान है। वाह जी।